तो आप अपने शब्दों पे हमेशा कंट्रोल रखिए, क्योंकि जब एक बार आप बोल दिए वो छप गया तो कहीं ना कहीं वो आजीवन आपके जीवन में छप जाएगा। तो कल चल के आपको उस शब्दों से आपको खुद को जब आप समझदार होंगे और बैठ कर सोचेंगे यार मैंने गलत कर दिया, तो प्रयास करिए कि पहले बोलने से पहले आप सोचिए कि नहीं यार मुझे सोचना चाहिए। मैं जिंदगी में मैं सबके लिए बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भजन भी गाता हूँ तो भजन वाले जो सुनने वाले लोग हैं उनको अच्छा लगता है, और गजब तो हर नैना भी गाता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं। मुझे सबको अपना बनाना है तो मुझे हर आदमी के लिए काम करना होगा। अगर परिवार में हमारी इंसान तो हमारी माँ भी है, इंसान तो हमारे पिता भी है, इंसान तो हमारी बीवी भी है, इंसान तो हमारे बच्चे, लेकिन सबका दायरा अलग है कि नहीं। उसी तरह हमें सबको जिस तरह एक बेटी का सम्मान जो होता है मुझे अपनी बेटी से करना पड़ता है, एक बेटे का जो आदर होता है मुझे अपने बेटे से करना पड़ता है, जो पत्नी का धर्म है वो भी एक पति होने के नाते मुझे निभाना पड़ता है। तो जब आप एक परिवार में 50 रिश्तों को आप अलग अलग हिसाब से सम्मान देते हैं, तो उसी तरह एक कलाकार होता है। लोग हो सकता है जो मुझे कभी अश्लील भी बोलते हैं, बहुत सारे कलाकार को भी अश्लील दुनिया बोलती है, लेकिन दूध पीने वाले लोग इस धरती पे हैं तो दारू पीने वाले भी तो लोग हैं। ऐसा नहीं कि दूध पीने वाले हैं और दारू पीने वाले नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सबका अलग अलग एंजॉय हो गया। तो दूध पीने वाले को दारू पीने वाले पसंद नहीं है, तो हमें तो सबके लिए काम करना पड़ता है। उसी में हम कभी कभी अश्लील बन जाते हैं, क्योंकि भाई हमें उस अश्लील विषय को भी देखना पड़ता है। मुझे सुधारना नहीं है किसी को, सुधारना खुद को, हर आदमी को सुधार ले। तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं। सबका प्यार, सबका आशीर्वाद, अगर हमें अपने पिता का प्यार चाहिए उसके लिए हमें भी काम करना है, और हमें अपने पत्नी का प्यार चाहिए तो उसके लिए भी हमें काम करना है। तो प्रयास आदमी उसी में घबराता है कि पिता का प्यार अलग हो गया, माता का प्यार अलग हो गया, बेटी का प्यार अलग हो गया, बेटे का हो गया, फुआ का हो गया, गांव के लोगों का प्यार अलग हो गया, और अपने पत्नी का प्यार अलग हो गया। जो मैं अपने पत्नी का प्यार लेता हूँ या मैं पत्नी से प्यार करता हूँ, वो मैं अपने पिता से नहीं कर सकता, मैं वो अपनी माँ से नहीं कर सकता, अपने बहन से नहीं कर सकता, और जो बहन से करता हूँ वो पत्नी से नहीं कर सकता। उसी तरह संगीत होता है कि संगीत का एक अलग मोड़ होता है। कभी वो गाने बेहतर भी होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो कुछ वर्गों को अच्छे लगते हैं। जैसे नौजवानों को आप भजन सुनाइएगा तो पता नहीं वो कितने भी इंजॉय करेंगे, लेकिन अब गजब तो हर नैना सुनाइएगा तो इंजॉय करेंगे। तो मुझे हर आदमी के दिल की, दिमाग की और समझ की चीजों के लिए हमें काम करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी हम उसमें गलत भी हो जाते हैं। तो जो भजन गाते हैं उनके लिए हम सही भी हो जाते हैं, अगर गजब नैना गाते हैं तो उनके लिए हम गलत भी हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके भाभी को पहले मुझे मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चुनाव में मैं शुरू से राजनेता नहीं हूँ, मैं एक कलाकार ही हूँ, और मैं आजीवन प्रयास यही करता हूँ कि मैं एक कलाकार के तौर पे आप सबका प्यार लेता रहूँ। अगर लड़ना भी होगा तो वो हमारे, क्योंकि अखिलेश भैया का बहुत ज्यादा दबाव रहता है मेरे पे कि नहीं आपको आना चाहिए, आप नहीं तो पत्नी को लड़ाइए। तेजस्वी भैया का भी प्यार हमेशा इस बात को लेकर हमेशा रहा है कि आपका अगर मन नहीं है तो आप अपने पत्नी को लड़ाइए। चीजें तो वो पार्टी का विषय है, बट सबसे बड़ा विषय हमारी पत्नी का है कि मैं चुनाव लड़के मुंबई को नहीं रखने देना चाहता, या मैं चुनाव लड़के फिल्म दुनिया में नहीं जाना चाहता। मैं जब अपने विधानसभा या लोकसभा में ही नहीं रहूंगा तो मैं लोगों को समस्या सॉल्व कैसे करूंगा। तो मैं इसीलिए उनको ये कहने वाला हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ी तो आपको अपनी विधानसभा में वक्त महीने का 20 दिन देना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का सेवा कर सकें। स्टार्टअप के दम पे दुनिया में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप स्टार्टअप के दम पे लोगों का विकास तो नहीं कर पाओगे ना। उसके लिए आपको अपनी विधानसभा में, लोकसभा में रहना पड़ेगा। तो अगर वो एग्री होती है कि नहीं मैं रहूंगी तो ही हम चुनाव को लड़ाएंगे, अदरवाइज अगर उनको लगता है कि नहीं मैं वक्त अपने विधानसभा को नहीं दूंगी तो मैं बिल्कुल चुनाव को नहीं लड़ाऊंगा। क्योंकि समस्या को सॉल्व करने के लिए इंसान किसी को चुनता है, अगर आप उस समस्या में रहेंगे ही नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं इसीलिए पहले चंदा को मनाना पड़ेगा मुझे कि आप प्लीज अगर लड़ना चाहती है तो ये मेरा विषय है
कि मैं चाहता हूं कि आप वहां रह के लोगों की समस्या देखें, सुने और उनकी समस्या का हल निकालें, उनको सॉल्व करें। वहां क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ये आपको रह के देखना पड़ेगा। अगर वो एग्री होती है तो ही मैं उनको बोलूंगा कि आप चुनाव लड़िए, अदरवाइज भगवान के दया से, आप सबके आशीर्वाद से, केसारी के पास हर और मेरी पत्नी के पास भी वो सेम चीजें हैं, क्योंकि मेरी जो भी है चंदा का ही है, और जो चंदा का है वो मेरा है। तो मैं अगर अमीर हूं तो वो गरीब कहां से है, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरे आधे अंग की मालिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आधे अंग की मालिक है तो मेरे जीवन के हर उस सांसों पे उसका अधिकार है। इसीलिए अगर वो एग्री होंगे तो ही मैं चुनाव लड़ाऊंगा, अदरवाइज अगर वो एग्री नहीं होती है तो मैं उनका चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। देखिए बात बता, मैं मनचाहा, आपने अच्छी सवाल की कि आप भाभी को सम्मान देते हैं। इस दुनिया में जो भी बेटी हो या बहन, वो इज्जत लेके ही पैदा होती है। मर्दों को इज्जत कमाना होता है। अगर एक झाड़ू मारने वाली रोड पे अगर एक महिला है ना, उसको भी इज्जत लेके ही पैदा हुई है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी पगड़ी होती है, तो औरतों का सम्मान, धरती पे जो औरत